इस शब्द को देखिए, आपको क्या लगता है इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कौन सा है, राम या राम? अगर संस्कृत की माने जहाँ से शब्द की ओरिजिन हुई है तो राम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, पर हिंदी और बहुत सारी नॉर्थ इंडियन भाषाओं में इस आखिरी अ को हटा दिया जाता है। उन भाषाओं के हिसाब से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए राम। इस प्रोसेस को, जिसमें संस्कृत के शब्दों में से अ को हटा दिया जाए और उसे हिंदी में या और नॉर्थ इंडियन भाषाओं में प्रयोग किया जाए, इसे श्वा डिलीशन कहते हैं, यानी श्वा को हटा देना। श्वा IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट में अ को कहते हैं, तो अ को हटाने के प्रोसेस को श्वा डिलीशन कहते हैं। अ बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इतना कि किसी कॉन्सोनेंट के साथ आने पर इसके लिए कोई अलग चिन्ह भी नहीं है। अब आप सोचेंगे कि बस इतना ही तो है कि हिंदी आदि भाषाओं में लास्ट के अ को हटा देते हैं जो संस्कृत में लगा हुआ रहता है, तो ऐसा नहीं है। इसे जानने के लिए एक शब्द लीजिए। इस शब्द को क्या बोलेंगे, सरकार या सरकार? आप बोलेंगे सरकार, तो गलत है। सरकार सही प्रोनाउंसिएशन है। पर आपको कैसे पता चला ये? आपने क्यों बीच वाला श्वा डिलीट किया? इसका मतलब है कि बीच वाले श्वा को हटाना है और एंड वाले श्वा को भी हटाना है। तो श्वा डिलीशन के दो टाइप्स हो गए, एक तो एंड डिलीशन जिसमें एंड वाले श्वा को हटाते हैं, एक है मीडियल डिलीशन जिसमें शब्द के बीच में कहीं श्वा है उसे हटा देते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि इस शब्द में पहले वाले श्वा को क्यों नहीं हटाया, दूसरे वाले श्वा को हटा दिया, जब आखिरी वाले श्वा को हटा दिया तो पहले श्वा ने क्या गुस्ताखी की है? तो पहला श्वा इसलिए नहीं हटा क्योंकि इसने कंडीशन फॉलो नहीं की। लिंग्विस्ट श्वा डिलीशन को इस तरह दर्शाते हैं, इसका मतलब है कि श्वा को तब हटा दो जब श्वा से जुड़ा कॉन्सोनेंट के पीछे एक वॉवल और श्वा के आगे एक कॉन्सोनेंट और उसके आगे एक वॉवल हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस शब्द में जो दूसरा श्वा है उसके आगे एक कॉन्सोनेंट है, उसके आगे एक वॉवल है, पीछे एक कॉन्सोनेंट है, उसके पीछे एक वॉवल है, तो ये श्वा डिलीट हो जाएगा। पहले श्वा को देखें तो पहले श्वा के आगे एक कॉन्सोनेंट है और उसके आगे एक वॉवल है, पीछे एक कॉन्सोनेंट है पर उसके पीछे कोई वॉवल नहीं है, तो इस श्वा को डिलीट नहीं किया जा सकता। श्वा को एंड से हटा देना और इस रूल के हिसाब से कहीं बीच में से हटा देना, ये हिंदी, गुजराती और पंजाबी का फीचर है। ये हर इंडियन लैंग्वेज में नहीं दिखता। तो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस संस्कृत और मैथिली में श्वा कहीं से डिलीट ही नहीं होगा, मतलब एंड डिलीशन भी नहीं लगता है, मीडियल डिलीशन भी नहीं लगता है। तो इस वर्ड को मैथिली में कहेंगे सरकार। मराठी के अंदर इसका एक अलग रूप देखने मिलता है जहाँ पर एंड डिलीशन तो होता है पर मीडियल डिलीशन एब्सेंट है। शब्द जैसे प्रेरणा और मानसी इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मराठी के हर शब्द का एंड श्वा डिलीट हो जाए। कुछ ऐसे शब्द हैं मराठी में जिनके एंड श्वा रिटेन रहते हैं। एक तो महाराष्ट्री प्राकृत के ऐसे शब्द जिनसे एंड का श्वा डिलीट ही नहीं हुआ, जैसे खर, या बहुत सारे प्लूरल जैसे फल, इन्हें रिडंडेंट श्वा कहते हैं। और दूसरे जिनके एंड में कॉन्सोनेंट क्लस्टर आ जाए या फिर दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाएं, जैसे अंत, श्रेष्ठ और थ। अगर हम अपने पड़ोसी देश की राष्ट्रभाषा और भारत की औपचारिक भाषाओं में से एक नेपाली को देखें तो यहाँ पर श्वा डिलीशन की अलग ही कॉम्प्लेक्सिटी देखने मिलती है। इन कुछ शब्दों को देखिए, सुलोचना, हुंछ, अब, विधान, अंत,
अगर यहाँ देखें इन सब में से, तो आप कौन सा पहचान सकते हैं कि जिसमें श्वा डिलीशन हुआ है? अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो आप देखेंगे विधान में श्वा डिलीशन हुआ है, बाकी सब में नहीं हुआ। तो आप इसमें से कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं। पहला तो अंत में श्वा डिलीशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कॉन्सोनेंट क्लस्टर आ रहा है लास्ट में। सुलोचना में च मीडियल पोजीशन पे आ रहा है, तो ये शायद मराठी की जैसे मीडियल पोजीशंस के ऊपर श्वा डिलीशन नहीं करता होगा। ये दो चीज़ें समझ में आती हैं। हुंछ भी समझ में आ जाता है कि ये भी एक कॉन्सोनेंट क्लस्टर है जो कि एंड पे प्रेजेंट है। अब का क्या? अब एक नाउन नहीं है, यही मेन प्रॉब्लम है। नेपाली के अंदर केवल नाउन्स के अंदर श्वा डिलीशन हो सकता है, और वो भी ऐसे नाउन्स जिनके अंदर कॉन्सोनेंट क्लस्टर एंड में नहीं हो। आज के लिए तो केवल इतना ही, पर अगली बार देखेंगे हम कि पूर्व में क्या हो रहा है।